राधे राधे। आप सबकी तरह मैं भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि परेशानी का कारण हम सब खुद हैं। जबकि हम जानते हैं इस दुनिया में सच सिर्फ एक ही है, एक हम और एक हमारे अंदर निवास करने वाला ईश्वर। हम अपनी आत्मा को बेवजह दुख पहुंचाते हैं, बेवजह, जबकि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, न शरीर न नाम। सिर्फ एक चीज़ हमारी है, वो है हमारा काम, हमारे हाथों से किया हुआ कर्म। फिर भी हम अपने बांधे हुए मोह के बंधनों में बंधे रहते हैं और पछताते रहते हैं, और ज़िंदगी का एक एक पल हम ख़राब करते रहते हैं। इतना कीमती वक्त जो हम अपना किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां हमें अपना अच्छा हुनर नज़र आए, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अंधकार में खोए रहते हैं हम। ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आती। बहुत दिनों से परेशान थी, बहुत दिनों से। 2 महीने कम नहीं होते पागलों की तरह अपने आप में घुट घुट के रहना, जीना, किसी से बात ना करना, घर वालों से ना अपने आप से। एक ऐसे इंसान के पीछे जो सिर्फ एक परछाई है, जो आपको भाव भी नहीं देता, आपको पूछता भी नहीं है। हाँ, मानते हैं हम कि हम प्यार करते हैं दुनिया में सबसे, किसी एक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्यार तभी रहता है जब हम दोनों तरफ से पाए। जब एक तरफ का प्यार हो, वो प्यार नहीं होता। वो प्यार सिर्फ हम भगवान से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमसे कभी कंडीशन नहीं मांगता, इंसान मांगता है। यही गलती आपकी तरह मैंने भी की है, मेरी तरह आप लोगों ने भी की होगी। कई चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होती है, लेकिन क्या है कि हमारे कर्म इतने अच्छे होते हैं ना कि उन सब कर्मों पर मिट्टी पड़ जाती है। हमारी बुद्धि उन कर्मों पर मिट्टी पाड़ देती है। तो हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था, हम क्या करने आए थे, और हम उस बंधन में, मोह में फंसे जाते हैं पागलों की तरह। जो सामने वाला कहेगा, जो सामने वाला नचाएगा, हम नाचेंगे, हम करेंगे। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपना खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं। लगभग 60 दिन खुद में परेशान रहना बहुत बड़ी बात होती है ना। वो भी ऐसा इंसान जो ऑलरेडी पहले से ही मानसिक संतुलन खराब कर चुका हो अपना, जो ऑलरेडी इतनी बीमारियां सह के आ चुका हो, फिर भी उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। मतलब दुनिया में कहा जाता है कि सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। टीबी, ट्यूमर, आई थिंक टीबी तो फिर भी ठीक हो गया आजकल। ट्यूमर, आई मीन कैंसर, और इश्क, एक और बीमारी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। 3 बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान कभी भी फ़तेह नहीं कर पाया, ठीक है। और पहली बीमारी तो मैंने फ़तेह कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव थी। लाइफ में मेरे इतना कुछ हुआ, मैंने कभी आँच नहीं आने दी खुद पे, लेकिन इस प्यार नाम की बीमारी ने मुझे हरा दिया। हराया क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर हावी होने दिया। ये सब चीज़ें ना मुझे रियलाइज़ नहीं होती कभी भी। मतलब खुद से प्यार करना, खुद को समझना, भगवान नाम की ताकत, ये मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होती। मैं बहुत दिनों से परेशान थी और दादा के टच में थी। कल दादा ने मुझे कॉल किया। दादा ने मुझे कल काफ़ी टाइम तक समझाया, एक अदृश्य शक्ति के बारे में बताया जो हमारे अंदर ही छुपी होती है, हम जिसका रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा करके नाश कर रहे होते हैं। अगर हम उस शक्ति को सोचो, अगर हम अपनी सैडनेस से उस शक्ति को हम अपसेट कर रहे हैं तो वो नाश हो रही है। और अगर यही हम उस शक्ति को
थोड़ा थोड़ा करके एक एक फूड दें। फूड मतलब मतलब हम 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 उसके लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे उसको ताकत मिले। वैसे तो ईश्वर बहुत ताकतवान होता है, उसे ताकत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में ईश्वर इसीलिए बसा हुआ है कि वो हमें एनर्जेटिक एनर्जेटिक मतलब हम हर तरीके से एकदम एनर्जेटिक रहें। कभी भी क्षीण फ़ील करें तो हम अपने हाथ लगाकर ईश्वर को याद करें और बोलें कि परमात्मा, तू मेरे आसपास है, तू मेरे अंदर है, संभाल लेना मुझे। वो हमेशा हाथ बढ़ा के संभालेगा। और यही गलती करते हैं हम, ये सब चीज़ हम एक इंसान से मांगते हैं, उस इंसान से जिसको खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर इंसान के अंदर ईश्वर बसता है, हर इंसान के अंदर, लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं ना वो बहुत प्रधान होते हैं। हमारे कर्म इतने प्रधान होते हैं कि वो हमारे पिछले जन्मों का किया धरा भी आगे ला के रख देता है, और इतना इतना पावरफुल होता है कि हमारे पिछले जन्मों को वो 2 मिनट में ख़त्म कर दे, कुछ पता नहीं पड़ता। ये हमारे कर्मों पे ही डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम पिछले जन्म नहीं सुधार सकते, बट हम आज का जन्म तो सुधार सकते हैं। हाँ, अच्छा करके, अपने ईश्वर को दुख ना देकर। मैं नहीं कहती कि आप है ना 1000 मंदिर जाओ, मैं नहीं कहती कि आप 1000 लोगों को मनाओ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप अंदर बैठे एक ईश्वर है आपके अंदर, एक आत्मा बसती है, आप उसको निर्मल कर दो। ये जो सांसारिक मोह माया है जिसके बंधनों के पीछे हम भागते फिर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हैं, अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुख तो मैंने दिया है अपने माँ बाप को। लास्ट 6 महीने से मेरी सिर्फ़ और सिर्फ किताबें मेरा भगवान होती थी। ठीक है, मैंने उन किताबों को 6 महीने से देखा भी नहीं, और मैं पेपर देने जा रही हूँ। कौन मुझे पास करेगा? कौन? ईश्वर? वो एग्ज़ाम वाले? या मैं खुद? सोच के देखिए। या जो मेरा वक्त चला गया वो, जो मैं करूँगी मुझे वही मिलेगा। मैंने तो गवा दिया। आप लोग आंखें खोल लो। आने वाले समय में ये प्यार नाम की चीज़ कुछ नहीं होती। दादा एक चीज़ कहते हैं कि अंत में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, ईश्वर से कहीं और दिल लगाया तो पछताना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात बोलते हैं वो। ईश्वर से दिल लगाइए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी आत्मा को निर्मल रखिए, अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। जो हमारे पापों की गठरी है ना, वो हमारी इसी जन्म में खुलती है। हम सोचते हैं कि हमने कभी किसी का एक 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 रुपया दान नहीं लिया, एक 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 किसी की कीड़ी नहीं मारी, हमने किसी का मतलब कुछ बुरा नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्मों में किया होगा। पिछले जन्मों में नहीं किया तो उससे पिछले जन्मों में किया होगा, है ना। मनुष्य को कोई एक जन्म थोड़ी ना होता है, बहुत जन्म होते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जिसे हम प्यार करते हैं उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। भूलो मत, आपने प्यार किया है, भूलो मत। आप उसे भगवान को सौंप दो कि भगवान, मैंने अपना अच्छा कर्म किया था, सच्चे दिल से इस इंसान को प्यार किया था, बस मिन्नतें मत करो यार किसी के आगे, किसी के आगे कुत्ता मत बनो। आप इंसान हो, इंसान को भगवान ने बहुत अलग बनाया है। उसको ही हाथ, पाँव, आँख, नाक, सेंसिटिविटी, बोलने की शक्ति, दोनों हाथों से कर्म करने का, चलने का, सोचने का, अपने विचार रखने का एक अलग व्यक्तित्व इसीलिए इंसान को भगवान ने दिया है, ताकि वो कुछ हट के दुनिया में करे, है ना। और हम लोग युवा पीढ़ी है, और हम लोग क्या करते हैं, ये प्यार, धोखे, अंधे होके लोगों के पीछे खुद को ख़राब कर देते हैं। खुद की क्वालिटीज़, खुद की डिसक्वालिटीज़, खुद की जितनी भी हमारे हुनर होते हैं वो हम सब बर्बाद कर देते हैं सिर्फ एक प्यार के पीछे। मैं कोई बहुत बड़ी धुरंधर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की जैसी हूँ। मैंने भी बहुत बड़ा मतलब, मैं भी इंसान हूँ ना। इंसान ही तो धोखा खाता है, क्योंकि इंसान भोला होता है, अंदर से इनोसेंट होता है, उसे मालूम नहीं पड़ता। जिसने कभी कोई चीज़ देखी नहीं होती ना, वो इस चीज़ में जल्दी से फंस जाता है। तो आपका मेरा किसी का दोष नहीं है ये,
दोष है हमारी बुद्धि का कि हम अपनी बुद्धि को एकदम सावधान नहीं रखते, दूरंदेशी नहीं है हम। ये हमारे जो रिश्ते हैं, ये जन्म जन्मांतर के अगले पिछले कर्मों के ही रिश्ते हैं, जो हमसे बदला लेने आते हैं, हमको सुधारने आते हैं, या फिर अपना बदला लेना तो मतलब गलत बोल दिया मैंने, बदला तो क्या, ये हमारे पिछले जन्मों का लेन देन होता है। या हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आया है तो उसका इतना ही साइकिल था, वो पूरा करके चला गया। हो सकता है कि जिसके साथ हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, तो हम उनके साथ ये होता है कि हम पिछले जन्म उनके साथ बहुत वफ़ा निभाए हैं, या हमने बहुत अच्छा साथ दिया है, तो वो हमारे साथ इस जन्म में भी साथ हैं। जैसे माँ बाप, भाई बहन, है ना, है ना, हमारे भगवान। मैं और किसी का क्यों एग्ज़ाम्पल दूँ? हमारे भगवान, अगर हम इस जन्म में भगवान को पूज रहे हैं, उनकी आस्था कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमने पिछले जन्म में भी भगवान को बहुत ही सिमरन किया होगा। हाँ, अगर हम इस जन्म में किसी के साथ लड़ रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमने पिछले जन्म में भी किसी के साथ किया होगा कुछ ना कुछ, या फिर उसने हमारे साथ कुछ ना कुछ किया होगा। तो ये सिर्फ हमारे कर्म है। आँखें खोलो मेरी जो भी युवा पीढ़ी है, मैं भी आप लोगों की ही उम्र की हूँ, और अच्छा नहीं लगता कि ऐसे हम अपने हाथों से अपना भविष्य ख़राब करें। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी ज़िंदगी में दादा हैं। इतना इतना कमाल का ऑरा है ना इनका, इनका कमाल का मतलब थॉट, इतना पॉजिटिविटी, इतनी मतलब क्या बोलूँ, ये इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है कि अगर आप लोग एक बार इस इंसान को सुन लेना, एक बार, तो आप भूल जाएंगे कि मतलब दुनिया में आसपास क्या हो रहा है। आपको सिर्फ यही रहेगा, मैं और मेरा परमात्मा, ठीक है, बस। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुद से प्यार कीजिए, खुद की चीज़ों से प्यार कीजिए, आसपास के वातावरण से प्यार कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, भाई बहनों से प्यार कीजिए, अपने लक्ष्य से प्यार कीजिए। टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन आप ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि भगवान को आप मानेंगे। भगवान को मनाइए, अपने अंदर बैठे भगवान को मनाइए। मैं किसी बाहर जाकर मंदिर में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपने अंदर के भगवान को बोल रही हूँ। और दूसरा भगवान हमारे हाथों से किया हुआ कर्म है। इस कर्म को बदलिए, आपका सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो दादा हमेशा आप लोगों के साथ हैं। मैं ये सब कुछ भूल गई थी, सब कुछ। कल अगर दादा मुझे मोटिवेट नहीं करते, इतने पॉजिटिव थॉट्स नहीं देते, इतना मुझे नहीं समझाते, तो मैं आज भी वैसी ही रहती जैसे मैं 6 महीने से चल रही हूँ। 2 महीने से तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं सोच रही थी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मतलब दुनिया जहाँ के सारे टोटके कर लूँ मैं, सारे। और अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सुकून नहीं है, मुझे शांति नहीं है। क्योंकि दिमाग भी शांति मांगता है, आराम मांगता है। आत्मा भी हौच पौच हो जाती है हमारी इन इन चक्करों में पड़ के। मैं ना टोटकों को गलत बोल रही हूँ, मैं ना तरीक़ों को गलत बोल रही हूँ, ना मैंने ना किसी चीज़ को गलत बोला है यहाँ पे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ को बोल रही हूँ कि हम अगर खुद संतुष्ट नहीं है ना किसी चीज़ से, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं मिल सकती, ठीक है? क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, भगवान मतलब मुझे कल दादा ने यही बोला कि 2 तरीके की इच्छाएँ होती हैं, या तो वो हमें मिल जाता है, अगर वो नहीं मिलता तो ईश्वर की ही इच्छा होती है, ठीक है? हमारे कर्म प्रधान होते हैं, हमारे कर्म इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हमें दिला देती है, तो वो हमारी खुद की इच्छा पूर्ण हो जाती है मतलब। और अगर नहीं मिल पाता तो मतलब ये है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। वो सुना है आप लोगों ने कि हम मुट्ठी भर मांगने गए थे भगवान के आगे, और भगवान ने हमें हाथ भर के समुंदर भर के दे दिया। सुना है आप लोगों ने कि चम्मच भर मांगने गए थे हम, और भगवान ने हमें मुट्ठी भर एकदम समुद्र भर के दे दिया। तो भगवान के घर का किसने देखा है?
किसी ने देखा है? नहीं देखा ना। तो अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो मतलब ईश्वर की कुछ और ही इच्छा है। बावले मत हो, पागलपन मत कीजिए, अपने खुद का भविष्य संवारिए, ईश्वर का नाम लीजिए। और कहाँ जाना है हमें? कहाँ से आए हैं हम? हम आए हैं भगवान के द्वार से, हमें जाना है भगवान के द्वार पे। पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है? हम कुछ भी करके आते हैं, सबसे पहले इफेक्ट हमारे अंदर जो बैठा है उस पर फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपको लगता है घर वालों को नहीं मालूम पड़ता, मालूम पड़ता है। सबसे बड़ी हमारी माँ, माँ हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। माँ के दिल में ऑलरेडी बहुत सी बातें ना खटकने लग जाती हैं कि मेरा बच्चा आज दुखी है, मेरा बच्चा आज दुखी है। माँ बाप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, बहुत, क्योंकि कुछ भी हो रहा होता है माँ का पहले दिल धड़कता है कि मेरा बच्चा आज दुखी है, मेरा बच्चा आज तकलीफ़ में है। हम किसे तकलीफ़ दे रहे हैं? अपने माँ बाप को, जिन्होंने 9 महीने हमें पेट में रख के, बाप ने हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए किया, सर पे चाहे जितना मर्जी बर्डन रखा हो, पर उन्होंने कभी आँच नहीं आने दी। तो क्या हम मतलब ये जो प्यार है हमारा, चाहे आप लोगों का 5-6 साल का हो, चाहे मेरा 1 साल का हो, चाहे किसी का 25 साल का हो, चाहे किसी का 12 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, क्या हमारे माँ बाप से बढ़कर है वो प्यार? अगर है तो बताइए। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि माँ बाप का प्यार जिस भी प्यार से है वो 9 महीने ज़्यादा है। क्या वो 9 महीने का कर्ज चुका पाएगा आपका प्यार, मेरा प्यार? कभी भी नहीं। उससे पहले ईश्वर का प्यार, जिन्होंने हमें जीने का राह दिया, जिन्होंने हमें अस्तित्व दिया एक माँ के पेट में। आँखें खोलो, आँखें खोलो प्लीज़। इस दुनिया में कुछ नहीं है इस भ्रम के अलावा। सांसारिक मोह माया है, और किसी दिन हमारी फूक निकल जानी है तो किसी ने पूछना भी नहीं, ना हमारे कर्म, ना हमारा धर्म। अच्छे कर्म करोगे तो आगे भी हमारे लिए रास्ता खुला मिलेगा और धर्म का रास्ता मिलेगा। अपने जन्म को कठिन मत बनाओ, आसान करो। कोई प्रॉब्लम होती है दादा से बात करो, वो आपको अच्छा रास्ता देंगे। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही, मैं ना कह रही हूँ आप भूलिए किसी को, ना मैं कह रही हूँ किसी को गलत बोलिए, ना मैं किसी टोटके को गलत बोल रही हूँ, ना मैंने किसी चीज़ को गलत बोला है यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि सच पहचानिए, आँखें खोलिए, ईश्वर से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। और जो आपकी ज़िंदगी में आपकी आँखें खोल रहा है, तो उससे बड़ा सच, उससे बड़ा मतलब सही इंसान आपकी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल दुनिया क्या करती है कि जो सही इंसान होता है ना, सबसे पहले पाँव उसी की काटती है, क्योंकि दुनिया चाहती है कि ये भी हमारे जैसा क्यों ना बन जाए, इसको भी हमारे जैसा बनाओ, ये भी क्यों सीधा रहे, इसको भी टेढ़ा करो। बहुत से ऐसे इंसान हैं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। लाइफ में कभी मैंने मात नहीं खाई, लेकिन एक स्तर ऐसा आया कि मुझे अपने गोडे टेकने पड़ गए। वो गोडे मैंने ऐसे टेके हैं कि मैं आज तक उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाई। वो तो दादा है जो उन्होंने मुझे कल सही मार्ग दिया, सही राह दी। बावलों की तरह किसी के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। आप मत भागिए, आप मत भागिए किसी के पीछे। आप ऐसे कर्म कीजिए कि दुनिया आपके पीछे आए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मुझसे ये सब ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही लोग सोच सकते हैं जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, जिन्होंने कभी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो, जिन्होंने कभी उस चीज़ से बाहर आने का ना सोचा हो, जो एक ही तरह की लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक ही तरीके की, मतलब एक ही तरीके के दुख में रहना, एक ही चीज़ के पीछे भागना, वो लोग ये बिलीव नहीं करेंगे। आप लोग एक बार करके देखिए, ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है दुनिया में, बहुत बड़ी, इंसान से भी बड़ी।
टेक्नोलॉजी से भी बड़ी साइंस भी मानता है कि ईश्वर सत्य है। ब्रह्मांड में ओम का नाद होता है, ठीक है। हम लोग नहीं मानते, हम लोग ये पशु पेश में फंस जाते हैं। पता हम सबको होता है, हम सब ज्ञानी हैं सब, लेकिन क्या है कि ये हमारे कर्म है ना, ये कर्म ऐसी मत दे देते हैं हमको कि हम भूल जाते हैं ये सब कुछ। तो ईश्वर को मत भूलो, अपने अंदर बैठे ईश्वर को कभी मत भूलो, उसको चार्ज करते रहो, उनको फूड देते रहो ईश्वर के नाम का। भगवान आपका कभी बुरा नहीं करेंगे, आपका मेरा किसी का भी नहीं, ठीक है। और अगर फिर भी परेशान होते हैं आप तो दादा बैठे हैं। धन्यवाद। हाँ, अंत में दादा वाली बात बोलना चाहूँगी कि ईश्वर से बढ़कर अगर आपने किसी और को प्यार किया तो पछताना नहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। ईश्वर से प्यार कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने नित्य कर्मों से प्यार कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चलिए, जय श्री राम।